लोनावाला में मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह द्वारा युवक एवं युवती परिचय सम्मेलन संपन्न। जी हां, आपको बता दें कि लोनावाला के काला स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस के परिसर में 2 दिवसीय उच्च शिक्षा प्राप्त अग्रवाल युवक एवं युवती परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां इस सम्मेलन के पहले दिन विशेष सत्र का संचालन हरीश मंत्री और पूनम मंत्री ने किया, जिन्होंने ने प्री और पोस्ट काउंसलिंग के जरिए सभी को मार्गदर्शन दिया, जिससे वे अपने भविष्य के लिए उचित निर्णय ले सकें। सभी युवक और युवतियों को एक दूसरे से जान पहचान कराकर जीवन का मूल रूप समझाते हुए अपना विशेष योगदान दिया। तो वहीं दूसरे दिन ZTV के मालिक सुभाष चंद्रा गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए, जहां मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना संस्था के संस्थापक दालचंद गुप्ता और उनके सहयोगियों द्वारा तैयार किया गया था। इस परिचय सम्मेलन में तकरीबन 100 से अधिक युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। अधिकतर उम्मीदवार दिल्ली, मुंबई, अहमदनगर, गुजरात और विदेशों से भी इस आयोजन में शामिल हुए, जहां इस सम्मेलन में 15 से 20 रिश्ते तय होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस संस्था की शुरुआत 35 साल से पहले समाज हित में की गई थी, जहां अब तक 5000 जोड़ों की शादियां कराई जा चुकी है, जिसमें विधवा महिलाओं और 50 वर्ष के उम्र दराज लोगों के रिश्ते कराए गए। इस संस्था द्वारा किए गए इस तरह के सामाजिक कार्यों से एक उम्दा और बेहतरीन दिशा निर्धारित होती है।
अध्यक्ष, आपको आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने पिछले 35 वर्षों में ये जो शुभ कार्य आपने आरंभ किया था 1989 में, उसको उसी हिम्मत, उसी विश्वास और उसी आस्था के साथ आप निभा रहे हैं। दालचंद जी ने जब शुरू किया था उसमें और आज में फर्क केवल इतना ही, उस वक्त इनके बाल काले थे, अब सिर्फ बाल सफेद है और कोई फर्क नहीं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इधर से महाराजा अग्रसेन पैलेस के अध्यक्ष मधुसूदन जी को भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे गोपाल शरण जी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। आपने जो दालचंद जी ने जो रील दिखाई, वीडियो दिखाई, उसमें देख के हमें भावुकपना हुआ, क्योंकि उसमें हमने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, अग्रवाल विकास ट्रस्ट, उसके संस्थापक अध्यक्ष बनारसी दास जी गुप्ता को देखा, वेद प्रकाश जी गोयल को उस पिक्चरों में देखा, हमारे प्रिय स्वरूपचंद जी गोयल को देखा। तो ये सब पुरानी यादें ताज़ा करवाई आपने। अब मैं आप सबका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सब ने मुझे इतना आदर मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच के ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में गणमान्य जन, महाराजा अग्रसेन के कुल कुटुंबी पारिवारिक जन यहाँ बैठे हैं, जो अगर उन्हें अपना कुलपति मानते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि इस देश को अपनी कुल माता मानते हैं और अपने अपने क्षेत्र में परिश्रम करके इस देश का विलग विलग विभाग ऊंचाई शिखर तक ले जाते हैं। तू भी सोक्रेटिस हो जाए। तो इसीलिए आपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ऋषिकेश, बहुत से स्थानों पर वानप्रस्थ आश्रम जैसी स्थापनाएं हैं। मुझे अभी बाबूजी बता रहे थे 50 वर्ष के बाद कितने जोड़ों को इन्होंने फिर से रीराइट किया है, इतने वर्षों में आपने भी मुझे संकेत दिया। तो ये सब वानप्रस्थ की व्यवस्था भी हमने की है और मुझे ऐसा लगता है देश की ऐसी कोई धार्मिक संस्था नहीं होगी जहाँ बड़े से बड़े सन्यासी के यहाँ चल रही। आज कुंभ के मेले में बहुत बड़ा योगदान महाराजा अग्रसेन के वंशजों का ही होगा, जिससे वो सब व्यवस्था बनी है। चारों आश्रमों को और चारों पुरुषार्थों को तृप्त करते महाराजा अग्रसेन का ये वंशज सदा विकसनशील रहे, काम करने में अग्र रहे और नाम लेने में बाल की तरह रहे। मज़ा आया। इन्होंने जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ किया था, अरेंज किया था, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हैं और बाकी सब लोगों को भी यही कहूँगा कि आप इस तरह के इवेंट्स में जाया करें और सबको गुड लक विश करता हूँ कि आपको अपना जीवन साथी जल्द से जल्द मिले। मैं कहूँगा कि कोविड से पहले काफ़ी आसान था, लेकिन कोविड के बाद सारी दुनिया ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन में ये सब जीवन साथी ढूंढना काफ़ी कठिन काम है और वो चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती है। फ़ोन पर बातचीत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। मिलना ज़रूरी है, उसी से आपको पता चलेगा कि क्या महत्व है इस चीज़ का। इसीलिए ऐसे इवेंट्स में जाना इम्पॉर्टेंट है। पर्सनली एक दूसरे से मिलना इम्पॉर्टेंट है और उसी से आपको वो अनुभव होगा और उससे ही आपको एक दूसरे के बारे में अच्छी परख पता चलेगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स का महत्व वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से एक आइस ब्रेकिंग हुई है। सब लोग की एक झिझक जो थी सब कैंडिडेट्स की आपस में, वो निकल गई है। तो हमें एक अच्छा अवसर मिल गया कि सब आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग घुल मिल गए एक साथ में, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाता है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा दिन था कल का। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है और जिस तरह का माहौल बनाया है यहाँ पे, बच्चों को बिल्कुल कंफर्टेबल करके एक दूसरे से बिल्कुल बेझिझक बात करवाना, और ये सब जैसे नॉर्मली होते हैं जो ऐसे परिचय सम्मेलन, उसमें सिर्फ बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं,
पर वो झिझक नहीं खुलती। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कल झिझक खुलवाई है बच्चों की आपस में। बच्चे रात में 11 साढ़े 11 बजे तक आपस में ग्रुप बना के यहाँ पे बातें कर रहे थे। दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज रियली अमेजिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे परिचय सम्मेलन में आना चाहिए। कल बहुत अच्छा सेशन था जहाँ पर आजकल बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, एक लाइफ पार्टनर में उन्हें क्या देखना है। वो एक अपना जो बायोडेटा है वो और उनका जो सीवी है, वो सिर्फ सीवी देखते हैं और जज कर लेते हैं कि भाई हमें ये लड़की या ये लड़का पसंद है, होगा या नहीं होगा। बट यस, सीवी के साथ एग्जैक्टली उन्हें लाइफ पार्टनर में नॉट ओनली सीवी बट बहुत दूसरे गोल्स सेट करने चाहिए। ये कल वाला जो सेशन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था इसके लिए। हेलो, मेरा नाम गगनदीप गोयल है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मैं ये सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा लाइक द वे जो ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया है अग्रवाल समाज ने लोनावला में। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस जस्ट टू नो अबाउट द मैरिज कि एक शादी होती क्या है और शादी के लिए आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए, क्योंकि ये क्लैरिटी हमारे माइंड में बहुत ज़रूरी है। एंड कल की फ़न एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हमें वो क्लैरिटी मिली एंड द पीपल अराउंड हेयर लाइक जितनी भी लड़कियाँ आई हैं लड़के आए हैं, हम सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, इवन आफ्टर द एक्टिविटीज़, आफ्टर द सेशंस। सो हमें और क्लैरिटी मिल रही है कि यार किस तरह के लाइफ पार्टनर्स की लाइक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए आपके अंदर। और जो हेजिटेशन हम फील करते हैं लड़कियों से बात करने के लिए या उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए रिगार्डिंग मैरिज, वो हेजिटेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है। तो कल हमने ये सीखा और आज हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे वाया दिस रिसर्च सम्मेलन। थैंक यू। मेरा नाम अभिषेक चिरानिया है। मैं फ़र्स्ट टाइम इस सम्मेलन में पार्ट हुआ हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कल मैंने बहुत कुछ जाना कि क्या मैरिज है, क्या मैरिज नहीं है, मैरिज में हमको क्या समझना चाहिए, क्या हमको मैरिज के एंगल को किस तरीके से देखना चाहिए, लड़की में क्या देखना चाहिए, लड़की में क्या नहीं देखना चाहिए। हम किस तरीके से लड़कियों को मना कर देते हैं कि लाइक आज की जनरेशन में ऐसी होगी, वैसी होगी, वो होगी। हम क्यों वो चीज़ सोचते हैं? हमको एक पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। जैसे हम बनेंगे वैसे ही सामने वाला भी होगा। तो हम हमारे अंदर ऐसी खूबी रखेंगे तो वो सामने वाले में भी हम देख सकते हैं खूबी। वो हमको कल के सेशन में बहुत अच्छा लगा, बहुत समझने लायक चीज़ें थी और अच्छा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आप कई लोगों में इस चीज़ का संकोच होता है कि इसके अटेंड करें कि नहीं करें, या हम बाहर से हम जैसे रेगुलर हमारे पास कोई आते हैं बायोडाटाज वगैरह, तो हम वैसे ही हम करें कि जावें इसमें सम्मेलन में। तो इस सम्मेलन का भाग हमको ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ये उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लाभ हमको इससे मिला है और ये सम्मेलन से हमको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला है। एक दोस्ती यारी भी बनी है। सब हम जितने भी लोग हैं सब आपस में एक दोस्त बने हैं, लोगों से मित्रता हुई है। तो शादी करना ही खाली पर्पज़ नहीं है, एक जीवन साथी चुनना पर्पज़ नहीं है, लाइफ का पर्पज़ एक अच्छा दोस्त भी चुनना है। वो भी हमको इससे बहुत अच्छा सेशन मिला है। तो हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़रूर पार्ट ले। ऐसे सम्मेलन में साल में 1 बार 2 बार पार्ट ज़रूर लेना चाहिए, जिससे लोगों के बारे में भी समझ में आता है, लोगों की रुचि का भी समझ में आता है, सब चीज़ हम उनको किस तरीके से देखते हैं वो भी सब समझ में आता है। समाज ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इस प्लेटफॉर्म पर हम अपने बच्चों की शादी के लिए जीवन साथी ढूंढने में कामयाबी मिले, ये हमारी इच्छा है। और यहाँ का अरेंजमेंट और ये अग्रसेन पैलेस बहुत ही अच्छा है। सभी तरह से हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अपना परिवार है ये, और सबसे मिलने के बाद ऐसा अजीब सा कुछ भी नहीं लगा मुझे। ऐसा लगा सारा अपने परिवार के एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ये हर साल ऐसा प्रोग्राम हो, मेरी उम्मीद है। और कोई सहयोग अगर इनको चाहिए तो मैं मेरी तरफ से करूँगा सर। Agarwal and Mrs. Agarwal, we have come here for the finding out the match for our daughter. हमको ये मालूम पड़ा from our one of the neighbors that such a function is happening. So we have come here yesterday. We have overstayed here and we have found a lot of matches, and it is a good initiative taken by the Agarwal community, and they should spread this by far more people so that the right kind
kind of a people, and more people can also participate in that, so that we don't have to go to matrimony.com or other the tech portals. And this is a good initiative, but then it has to be expanded to a larger extent. अच्छा लगा यहाँ आके अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलके। शादी अपार्ट होगी, कुछ मैच मिलता है नहीं, वो एक अलग बात है, बट अपनी कम्युनिटी में आके लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। चाहेंगे हमारे समाज के और भी फंक्शन हो जिसमें हम आए जाएं, अपने समाज से जुड़ना बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सुनीता नरेंद्र अग्रवाल है, मैं पुणे से आई हूँ और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुंबई वालों ने ये रखा था अग्रवाल सम्मेलन, तो इतने बड़े पैमाने पे ये इतना अच्छा प्रोग्राम रखते हैं लड़के लड़कियों को मिलाने का। पहले के ज़माने में एक दूसरे को देखना तक नसीब नहीं होता था, पर आज बच्चों को चॉइस है, अपनी चॉइस से अपने लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। तो मेरा कहना यही है हर बच्चे और हर लड़का और लड़की से और उनके पेरेंट्स से कि अगर ये सम्मेलन होते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट होइए और अपने बच्चों को लाइए। झिझक छोड़िए कि मैं इतनी बार जा चुका हूँ, मैं इतनी बार जा चुकी हूँ। आप आइए तो ही लाइफ पार्टनर अच्छे से हम अपना चुन सकते हैं। आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसका लाभ उठाइए। ये प्रोग्राम जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिन पहले मिली थी, जो हमने सोचा था कि जस्ट बच्चों को मिलेंगे, पेरेंट्स को मिलेंगे और चले आएंगे, बट उसके अलावा बहुत कुछ अच्छा प्रोग्राम हुआ। स्पेशली जो बच्चे लोग के लिए काउंसलिंग रखा था राजीव जी और पूनम जी ने, उनको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्या ज़रूरी शादी में करना है और क्या क्या चीज़ें आपको ढूंढनी है। तो वो एक सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंड जो डॉक्टर प्रतिभा ने उनका इंट्रोडक्शन दिया, उनको इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, तो वो चीज़ दोनों चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिससे बच्चों को शर्म और झिझक कम हुई और अपने बारे में वो बताने में इजीली कॉन्फिडेंटली बोल पाए। ओवरऑल प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, अरेंजमेंट सब बहुत अच्छा था, सब स्टाफ जितने भी यहाँ के मेंबर्स हैं वो लोग ने बहुत ही कोऑपरेट करके ध्यान देके ईच एंड एवरीथिंग हमको अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमारा लास्ट तक भी हेल्प और सपोर्ट कर। खाने का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, रूम्स हमको बहुत अच्छे लगे, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उल्टा हमें यहाँ पे आके बहुत खुश हो गई। हमें आके बहुत अच्छा लगा, इतने लोगों से मिलके बातें करके, इतने एक्टिविटीज़ और इतने गेम्स खेले, इतना समझा कि क्या ज़रूरी है शादी करना और क्या क्या पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है शादी हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए। जी, मैं पूनम मंत्री, जनरली नोन एज डिजिटल पूनम। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट। आज हम लोग यहाँ आए हैं लोनावला में मुंबई अग्रवाल समाज द्वारा सामूहिक परिचय सम्मेलन जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है फॉर यूथ, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं एज अ कोच एंड ट्रेनर, जस्ट टू अंडरस्टैंड बच्चों की मानसिकता क्या है। बहुत सारे बच्चे कई चीज़ों को अपने जीवन साथी चुनने के लिए बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो वी ट्राइड कि हम कैसे इनको क्लियरिटी दे सकें कि क्या वैसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो बच्चों को चुनने चाहिए या देखने चाहिए जब भी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जा रहे हो। तो इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बच्चों ने बहुत इनिशिएटिव लिया और अग्रवाल समाज ने भी एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई है कि रेदर देन बस आओ और अपने आप को इंट्रोडक्शन करो, दे फ्रॉम पास्ट 2 years आर इन्वाइटिंग अस टू ट्रेन दैम, टू एजुकेट दैम, टू मोटिवेट दैम हाउ टू फाइंड अ राइट लाइफ पार्टनर। कल जो भी सेशन किया उससे बहुत बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी आइस ब्रेकिंग हुई एंड सब कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड एक अच्छी बॉन्ड और फ्रेंडशिप तो यहाँ से लेके ही जा रहे हैं एंड वी विश कि आगे इनके फ्रेंडशिप और बढ़े और कुछ हेल्दी रिलेशनशिप में डेवलप हो। दैट्स आवर वेल विशेस टू। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्योंकि आजकल सभी प्रोफेशनल्स है, इंडिविजुअल फैमिलीज़ है, तो कई बारी राइट टाइम पे राइट पार्टनर ढूंढना या बच्चों को ढूंढना, अपने ही शहर में बहुत सारे बच्चे होते हैं बट वी डोंट नो देम। तो इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं तो सब कोई पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को जानने, पहचानने, मिलने मिलता है। इट सेव्स योर टाइम, इट सेव्स योर एनर्जी एंड यू कम टू नो लॉट्स ऑफ पीपल। तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि इस टाइप के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हरीश मंत्री एंड कल जैसे कि ये करीब दूसरी बार हम यहाँ पर लोनावला में आए हैं
और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस था इस बार का, ये काफ़ी बेटर था लास्ट टाइम से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मैनेजमेंट किया जाता है, जो अग्रवाल सामूहिक विवाह जो है, जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस लेवल के लोग यहाँ पर आते हैं, आई थिंक कि जो यहाँ के गेस्ट भी हैं वो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज हैं देश के, वो यहाँ पर हैं। तो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जो इनका डेडिकेशन है, मतलब हेड्स ऑफ है। आई थिंक कि जितना मैं इनको थैंक यू बोलूँ कम है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि जो बच्चे आते हैं जो हाईली एजुकेटेड है, जिनका हाई पैकेज है, कोई 30 लाख है, कोई 40 लाख है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए, इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर द लाइफ पार्टनर, बट इनके साथ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई किस तरह का उनको, किसी को जड़ा पैकेज वाला लाइफ पार्टनर चाहिए, किसी के पास कि भाई मुंबई से बाहर नहीं जाऊंगी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन देयर माइंड। तो कल जब हम पूरे दिन हम यहाँ थे तो हमने ये किया कि भाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द चूजिंग द लाइफ राइट लाइफ पार्टनर। देन दी केम अप विद कि भाई ये पैकेज वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सपोर्टिव हो, कोई ऐसा हो जो यू नो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करे। और जब वो पूरा माइंडसेट उनका बदला, एंड आई कैन सी कि जिस तरीके का मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी करीब 80 लोग, 75 से 80 लोग यहाँ पर हैं जो आए, और आज भी कुछ स्पॉट एडमिशन हुआ है। मुझे पता नहीं इसमें से कितने रिलेशंस होंगे, ऑलरेडी 4-5 तो मुझे जो पता चला है कि ऑलरेडी दे आर फिक्स काइंड ऑफ। बट मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक बंदा 80 नए फ्रेंड लेके जा रहा है। हर एक के पास 80 ऐसे लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप करके जाएंगे, और ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और यहाँ से जो समाज को दिया जा रहा है, जो हर किसी के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, जिस तरह की हर चीज़ की जो व्यवस्था है, वो अमेजिंग है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके कोई शब्द नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि जब हम अल्टीमेटली किए ना कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मैरिज, दैट इज संस्कार। यकीन मानो कल जब बड़े से बड़ा व्यक्ति आए बोल के गया कि संस्कार इंपॉर्टेंट है। जितने कैंडिडेट थे जिन्होंने जब बहुत सारे अपने पॉइंट्स लेके, जब उनको बोला कट कर गया, कट करो को 1 या 2 पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ऑल्दो वो सपोर्ट, केयरिंग और वो संस्कार ही आया। तो मैं ये इस बात को मानता हूँ कि जब हमारी शादी इस बात को लेके हो कि परिवार कैसा है, परिवार को देख के आप शादी करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेस होगे। अगर आपकी शादी सिर्फ इस बात को देख के हो रही कि अच्छा दिखता है, अच्छा दिखती है, उसका वो फेसबुक पे अकाउंट से आपने कर लिया, इंस्टाग्राम के अकाउंट कर लिया, यकीन मानो आप सिर्फ फिजिकल चीज़ों को, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख के शादी करते हो, और आपको मालूम है कि क्या हो रहा है। हर सेकंड थर्ड वे में हम वी आर लुकिंग फॉर कि इसका तलाक हो गया, इसका डाइवर्स हो गया, ये सब हो रहा है। तो आई स्ट्रांगली से एवरीवन कि जरूर परिवार को देखें, परिवार को देखने के बाद बच्चों को भी देखें, और वो देखें जो देखना चाहिए, वो उन चीज़ों को बाजू में रख दें, उनकी हाइट को बाजू में रखें, उनके सारी चीज़ों को बाजू में रखें। तो ये मैं चाहूँगा कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों से ये बात करे, ओपन होकर बात करे, क्योंकि आजकल ऐसे सम्मेलन में लोगों को क्या लगता है हम तभी आएंगे जब शादी नहीं हो रही है। इस मिथ को आगे लेके जाए, और ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे कि वो ओपन होकर बात कर सकें। मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन गत 36 वर्षों से सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन, डाइवर्स विडो की शादी करती आ रही है। आज भी 100 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें 15 से 20 संबंध होने की उम्मीद है। साल में 4 प्रोग्राम हम लोग करते हैं। हमारी 2 शाखा हैं, एक बहेंदर, एक थाना। एक परिचय सम्मेलन बहेंदर में होता है, एक थाना में होता है। एक डाइवर्स विडो का परिचय सम्मेलन करते हैं, और एक बड़ा परिचय सम्मेलन अग्रसेन पैलेस लोनावाला में करते हैं। जो 3 साल से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, उसका बड़ा अच्छा हमको फल मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ हम लोग अभी 3 साल से काउंसलिंग का सिस्टम चालू किया है, जिससे बच्चों का बहुत मोटिव होता है। जैसे कि अब कल ही हमारे 2 बच्चों का संबंध तय हो गया, और वो बीच में छोड़ कर चले गए कि हमारा काम हो गया, अभी हमको क्या रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। और आज का जो परिचय सम्मेलन है उसमें 100 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और 20 संबंध होने की उम्मीद है, 15 से 20। सुभाष चंद्र जी GTV के मालिक, शेरा मिल के पवन पोदार, उनके सज्जन गोयन का, मनमोहन जी गोयन का डायमंड वाले, बॉम्बे के बड़े बड़े गणपति गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। जीवन संध्या साथी परिचय संबंध संस्था चालू की है। जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनकी भी हम शादियाँ कराते हैं, और वो ओनली अग्रवाल। जिसकी उम्र 50 से ज़्यादा है, किसी वजह से वो अकेले हैं, तो उनको कंपनी के लिए, और अभी तक हमने 20 संबंध इस तरह के तय किए हैं, और 500 लोगों के डाटा मेरे पास मौजूद है। और डाइवर्स विडो का भी हम शादियाँ कराते हैं। बम्बे का पूरा समाज हमारे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक पुण्य का काम ये हो रहा है। मैं सुरेश अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट सामूहिक विवाह सम्मेलन मुंबई। आज अग्रवाल समाज हमारा काफ़ी बड़ा समाज है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या बच्चों की शादियों की है। कोई भी बच्चा
जिस तरह से यंग जनरेशन अब आगे आ रही है तो वो कहीं भी किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब मेरा ये नहीं है कि गलत चीज़ एक्सेप्ट करो, लेकिन केवल लंबाई में, बच्चे की लंबाई नहीं मैच हो रही या इनकम में प्रॉब्लम है या कुछ भी, घर में जॉइंट फैमिली है तो भी बच्चे शादी नहीं करना चाहते, तो उन सभी के लिए हम लोग इस तरह से परिचय सम्मेलन रखते हैं कि बच्चे एक स्टेज पे आके आपस में मिले जुलें और अपनी बातों को आदान प्रदान करें और वो संबंध हो जाएं। इसमें 100 रजिस्ट्रेशन, रफली 101 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें 14 बच्चे ऑलरेडी उनके मैचिंग हो चुकी है और कल उनका जो सेशन था उसमें 14 बच्चों की मैचिंग हो चुकी है। आज हम लोगों को जो आती हैं, आज भी कल भी एक मदर ने शेयर किया था सामूहिक विवाह सम्मेलन में उनकी शादी हुई, उसके बाद वो अपनी बच्ची को लेके आई है कि भाई आज उनकी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, वो उसके लिए भी उसको लाई हैं। तो ओवरऑल सक्सेस रेट 100% है और जो भी जोड़े शादी करते हैं वो खुश हैं, हम लोग भी ट्रैक रखते हैं और वो लोग खुश हैं। बच्चों में अवेयरनेस मैं यही चाहता हूँ कि अपने सनातन धर्म से जुड़ें, अपनी कल्चर से जुड़ें, जिससे उनको समाज में शादी की महत्ता समझ में आए। दिस इज़ जस्ट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ मैरिज, दिस इज़ ए वेरी लॉयल्टी विच बोथ हैव टू फॉलो। जी ने पूरी शादी की महिमा बताई कि भाई आज शादी का कंसेप्ट क्या है, लोगों के विचार बच्चों के चेंज हो चुके हैं। पहले शादी एक परंपरा समझी जाती थी, एक अपना जिसको बोलेंगे कर्म समझा जाता था कि जो अच्छी तरह निभाया जाए, एक रस्म होती थी शादी की। आज के टाइम पे वो परंपराएं ख़त्म हो चुकी हैं। फेरों की परंपरा है, ठीक है, उसका भी कोई महत्व है, हर चीज़ परंपरा, सनातन धर्म किसी न किसी बात से जुड़ा रहता था। आज वो चीज़ बच्चों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, एक मंच पर लाने की। सबसे पहले तो डालचंद जी का बहुत 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 धन्यवाद। दूसरा, इस माहौल में आने के बाद अपने आपको भी कुछ करने की इच्छा होती है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। मैंने अग्रसेन भवन में देखा, रूम में फ्रिज नहीं है किसी भी रूम में, और मैंने ये कहा कि सारे रूम में मैं मेरी तरफ से फ्रिज दूंगा। किसी ने मुझसे मांगा नहीं था, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं था, पर वो भावना पैदा होना वो सबसे ज़रूर। ये विवाह सम्मेलन से कोई उसका लेना देना नहीं है, पर यहाँ एक निस्वार्थ सेवा करना कि किसी की शादियाँ, किसी के अपने के खुद के बेटे या बेटी नहीं थे, मेरा भी कोई बेटा बेटी नहीं था जिसके कारण आया मैं, पर ये जो निस्वार्थ सेवा करना और ये सोचना कि किसी का अच्छा भला हो जाए, किसी को अच्छे संबंध मिल जाए, वो एक बहुत नेक काम है। महाराजा अग्रसेन पैलेस कारला लोनावाला में आज जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसके पीछे है मुंबई की संस्था मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन, जिसके अध्यक्ष हैं माननीय श्री डालचंद जी गुप्ता और महामंत्री संतोष तुलसियान जी, और उनके सभी ट्रस्टियों, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्य मिलकर के जो आज यहाँ आयोजन कर रहे हैं, उसका शुभारंभ 36 साल पहले हुआ था। 36 साल से ये संस्था बच्चों को परिचय सम्मेलन कराने में लगी हुई है। सबसे पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया था इस संस्था ने बांद्रा मुंबई में। उसके बाद से निरंतर संस्था प्रगति के पथ पर अग्रसर है और अभी परिचय सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ महाराजा अग्रसेन पैलेस में लोनावाला में पिछले 3 वर्षों से लगातार ये परिचय सम्मेलन बृहद रूप में किया जाता है, जिसका लाभ जो है प्रत्याशी बच्चे और बच्चियाँ मुंबई से ही नहीं, मुंबई के बाहर से भी पधार करके इसका लाभ उठाते हैं और अपने साथी का चयन कर पाते हैं। यहाँ बच्चों को जो है मंत्रणा कक्ष में बैठाया जाता है और आपस में एक दूसरे के विचार जान सके और एक दूसरे को समझ सके, इसके लिए उनको समय भी दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर यह कार्यक्रम 2 दिनों तक किया जाता है। लाभ तो जो है आप सोच नहीं सकते, लाभ बहुत ज़्यादा होता है। आज आपाधापी की ज़िंदगी में किसी भी परिवार को समय नहीं है कि वो जो है बच्ची के लिए बच्चा ढूंढे या बच्चे के लिए बच्ची ढूंढ सके, किसी को भी टाइम नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है हम
पूरे साल भर, अब इसके बाद में पूरे साल भर तक जो है हम सबके बायोडाटा मंगाते हैं, सबके बायोडाटा कलेक्ट करते हैं, बच्चियों का और बच्चों का, और उस बायोडाटा के मुताबिक एक पुस्तक भी बनाई जाती है जिसमें उनका पूरा विवरण होता है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर अभी उनका निवास स्थान है, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है बच्चों ने, पूरा उनका बायोडाटा बना करके जो है वो किताब तैयार की जाती है। तो जितने संबंध आज यहाँ हो जाएंगे बच्चों के आने से, वो तो लाभ उठाएंगे। उसके बाद में जब ये पुस्तिका सबके हाथ में पहुँचेगी, उस पुस्तिका के माध्यम से भी जो है परिवार लाभ उठा सकते हैं इसका। मैं मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब इस संस्था के इस कार्य को देखता हूँ कि परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और मेरी जानकारी के अनुसार 250 से 300 बच्चे बच्चियाँ आते हैं यहाँ पर और परिचय सम्मेलन में भाग लेते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें दिया जाता है कि जहाँ वो अपने होने वाली जीवन साथी से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, और परिवार आपस में मिल के शादी अगर करनी तो उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। शादी हमेशा दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है, हमेशा हमारा ये मानना है। और उस सोच को ये संस्था बहुत ही ऊंचे लेवल पे, बड़े लेवल पे पूर्ण करती है। ये हमारी कोशिश है कि हम लोग लड़के लड़कियों को समझा सकें, क्योंकि आजकल बच्चे इतने एजुकेटेड हो गए हैं, और फिर एजुकेशन के साथ जो लोग जॉब करते हैं तो उनकी ईगो इतनी बढ़ गई है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो हम ये इस सम्मेलन से, परिचय सम्मेलन से बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि लाइफ में समझौते तो करने पड़ते हैं। तो आप लोग यदि अच्छा और सुखी परिवार चाहते हैं तो एक दूसरे से समझौता करके और एक दूसरे को आपस में समझ के, घर परिवार को समझ के आप लोग साथ देंगे ना, तो सबसे अच्छी शादी अच्छे से निपटेगी। सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन 35 सालों से चालू है। उसमें बच्चे आते हैं, अपना बोलते हैं कि हमको ऐसा लड़की चाहिए, हमको ऐसा लड़का चाहिए। जब उनको पसंद करते हैं आपस में इंजॉय करते हैं। पहले तो ऐसे खाली माँ बापों ने देखा और शादी कर दी, पहले कौन लड़का लड़की देखता करता। हम बस एक मैसेज ये देना चाहते हैं, एक सामूहिक विवाह हमारे समाज में एक नाम ऐसा है जैसे अरे ये तो बहुत ही लोअर क्लास लोगों के लिए होता है, हमारे उच्च वर्ग के लोग ज़रा सा घबराते हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं ये हम उच्च वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम बड़े बड़े शहरों में आ गए, अपने लोगों से कट हो गए हैं। पहले हम गाँव में रहते थे, आपस के लोगों में रिश्ता कर लेते थे, अब हम लोग इतने बाहर आ गए हैं कि हम लोगों से कट हो गए हैं। तो हमें ज़रूरत है एक समूह की। तो हम एक समूह हैं, हम कोई सामूहिक विवाह नहीं कराते, हम आपस में सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और वही हमारा काम है और वही हमारा प्रयास है कि हम लोगों को जोड़ें ताकि नए नए रिश्ते बन सकें और रिश्ते आगे बढ़ सकें। अगर कोई आप लोगों